2010-11 में एक ऐसा चांस मिला कि जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे 3 महीने की सैलरी नहीं मिली। अपने 20 लोगों की लिस्ट बना और उनके पास चला जा, उनको बोल कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है, आप मुझे क्या काम दे सकते हैं, मैं वो काम करूँगा। कि कभी आप हताश हो, कभी आपको लगे कि आप कुछ नहीं मिल रहा आपको करने के लिए, कभी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना, सबसे अच्छा तरीका 25 लोगों की लिस्ट बनाओ, उनके पास पहुंच जाओ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर कोई कहता है कि उसको काम नहीं मिल रहा है या लाइफ में उसके पास ऑर्डर्स नहीं है, तो मैं कहता हूँ वो सबसे बेकार निठल्ला आदमी है। दुनिया काम देने को तैयार है, आपको जाके मांगना आना चाहिए। अब ट्रेडिशनली अगर आप किसी से पूछेंगे किसी भी सर्विस को लॉन्च करने के लिए या प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, वो क्या कहते हैं कि जो चल रहा है मार्केट में उससे सस्ता दे दो या सेम रेट पे बेटर क्वालिटी दे दो। 100 साल पुराना मारवाड़ी का ज्ञान। उस टाइम पे शुरू किया तो पता नहीं था कितना बड़ा हो सकता है, बट लकीली टीम अच्छी मिल गई एंड नाउ ऑब्वियसली पीपल वाइट बिकेम द नंबर 1 एजेंसी इन इंडिया। 20 लोगों का स्टाफ है एंड दे हैंडल ऑलमोस्ट अबाउट 300 क्लाइंट्स नाउ। सक्सेस फेलियर से नहीं आता। मेरे 27 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सफलता कभी भी असफलता से नहीं आती, सफलता हमेशा सफलता से आती है। नमस्कार दोस्तों, एमिनेंट पब्लिकेशन के लेटेस्ट पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक अमेजिंग पर्सनालिटी हैं, मिस्टर राहुल सुदन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सुप्रीत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। और सर एक अमेजिंग पर्सनालिटी हैं, बहुत सारी कंपनीज के फाउंडर हैं आप, बहुत सारे चीज़ों में सर काम कर रहे हैं। एंड मेन अगर वेंचर की बात करें तो सर एक नेशनल मैगजीन डायरेक्ट सेलिंग टुडे के फाउंडर हैं। ये एक अमेजिंग मैगजीन है जो कि ऑलमोस्ट सारे डायरेक्ट सेलर्स की फर्स्ट चॉइस रहती है कि यस, ये किताब हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, दे से कि यस, डायरेक्ट सेलिंग टुडे हम ज़रूर पढ़ते हैं एंड दे लव दिस मैगजीन। और ऑल थैंक्स टू यू कि वहाँ पे बहुत अच्छी बातें उसमें बताई होती हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं आप, सोशल मीडिया के बारे में, एआई के बारे में बात करते हैं। तो एक लेटेस्ट मैगजीन डायरेक्ट सेलिंग टुडे, आई थिंक इट्स अ मस्ट सब्सक्राइब थिंग, जो कि मैं सबसे पहले ही ऑडियंस को बता दूं कि इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सर के बारे में जानते हैं, आपके अचीवमेंट्स के बारे में। और ये पॉडकास्ट में मैं चाहूँगा कि हम सभी शुरू से आखिर तक रहें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, स्पेशली उन यंगस्टर्स के लिए जो इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि हमें कॉलेज के बाद या 12th के बाद क्या करना चाहिए, कॉलेज करें या के डेट में हम देख रहे हैं बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ऐसे कंफ्यूजिंग टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो इस टाइम पे ज़रूरत होती है ऐसे पॉडकास्ट सुनने की जहाँ पर ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है एंड परफॉर्मिंग रियली सक्सेसफुली, जो बहुत सक्सेसफुल हैं अपने फील्ड में। तो जब हम ऐसी पर्सनालिटीज़ को सुनते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक सुकून मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है। तो थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सर के बारे में जानते हैं और सर की अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन के बारे में। जी सर। थैंक यू सो मच सुप्रीत जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन टू योर शो। सो बट 27 साल का एक्सपीरियंस हो गया काम करते हुए। पहले 2 साल जॉब में थे और इंजीनियर बनने के बाद सबसे पहले जो जॉब मिलती है आप कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद बहुत 25-26 सालों का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। नाउ स्टार्टेड विद अ डायरेक्ट सेलर ओनली, कि डायरेक्ट सेलर बन के काम शुरू किया, फिर लीडरशिप रोल किए, ट्रेनर बने, एंड ये 10 साल का एक एपिसोड है। फिर कुछ कंपनीज को लीड किया एंड फिर 2010-11 में एक ऐसा चांस मिला कि जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे 3 महीने की सैलरी नहीं मिली। अब उस केस के अंदर सब लोगों ने बहुत सारे मुझे आइडिया दिए कि ऐसा होता है कि आप जॉब ट्राई करें या कुछ करें। एक इंसान ने मुझे बड़ा अच्छा काम दिया कि उसने कहा कि राहुल, आपने 20 लोगों की लिस्ट बना और उनके पास चला जा, उनको बोल कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है, आप मुझे क्या काम दे सकते हैं, मैं वो काम करूंगा। मुझे लगा ये बड़ा कैसा उन्होंने मुझे सलाह दी है कि मैं इतनी सीनियर पोजीशन पे था और मेरे को ये सलाह उन्होंने दी, बट वो मेरे को लगता है मेरी जिंदगी की एक ऐसी सलाह है जो मैं हर यंगस्टर को देना चाहता हूँ कि कभी आप हताश हो, कभी आपको लगे कि आप कुछ नहीं मिल रहा आपको करने के लिए, कभी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना, सबसे अच्छा तरीका 25 लोगों की लिस्ट बनाओ, उनके पास पहुंच जाओ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। क्या बात। मैंने भी वहीं से शुरू किया अपनी लाइफ का तीसरा फेज।
किसी के पास गया, उसने कहा कि पीपीटी बना दो, किसी ने कंटेंट के लिए बात की, किसी ने सॉफ्टवेयर के लिए बात की, किसी ने कहा कि मेरा कुरियर का सिस्टम ठीक नहीं है, किसी ने कहा कि मुझे इंडिया से बाहर माल भेजना है तो कैसे भेजेंगे। उन्हीं सब चीजों में एक किसी क्लाइंट ने कहा कि मुझे कुछ लीगल का इशू है, तो उन्होंने कहा कि मुझे बिजनेस प्लान की ड्राफ्टिंग में इशू है, और मैंने वो करना शुरू किया। वो एक्चुअली शुरुआत, वो बेस बना मैगजीन का। ओके। सो अगर कोई कहता है कि उसको काम नहीं मिल रहा है या लाइफ में उसके पास ऑर्डर्स नहीं है, तो मैं कहता हूँ वो सबसे बेकार निठल्ला आदमी है। दुनिया काम देने को तैयार है, आपके को जाके मांगना आना चाहिए। तो फिलहाल उसी थॉट प्रोसेस से कि लोगों के जब लीगल इश्यूज थे, कंप्लायंस के इश्यूज थे, वहां पे जब सॉल्व करते करते वो जो कंटेंट बना, वही मैगजीन का बेस बना। अब बहरहाल इस जर्नी को 15 साल और हो गए हैं। ये 2010-11 की बात है, आज 2026 में हम हैं। और मैगजीन को लाने का एक ही पर्पस था कि जो इंडस्ट्री की परसेप्शन है हमारी, उस इंडस्ट्री की परसेप्शन में काफी सारे लोगों ने काफी कुछ चीजें की थी, बट एक चीज नजर आ रही थी कि जब हम किसी को कहते थे कि हम एक एजुकेशन वाली इंडस्ट्री हैं, हम एक स्किल बेस्ड इंडस्ट्री हैं, उसमें कुछ ट्रस्ट टूल नहीं आ रहा था। यानी कि एक ऐसा टूल जो ये कह सके कि हाँ यार ये है। राइट। तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट के पर्पस से ही बनाई गई कि गवर्नमेंट को दी जा सके, उनको अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताया जा सके। क्योंकि आप खुद एक सोशल मीडिया के इंसान हैं, खुद आप इस जर्नी को समझते हैं। हम जिसको जानते नहीं है उसको हम सोशल मीडिया से सर्च करते हैं। अब इंसिडेंटली हमारी इंडस्ट्री में या तो पूरा जो कंटेंट है या तो बिल्कुल आसमान की ओर है या फिर पताल की ओर है। एक राइट। नॉर्मल चीज नॉर्मल तरीके से नहीं थी, जो जिसने मुझे फोर्स किया और हमारी टीम को कि मैगजीन निकालने के लिए। एंड इट्स अ गुड जर्नी नाउ। 8-9 साल हो गए हैं। एंड एवरी ईयर वी डू अ डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव करते हैं, फंक्शंस करते हैं। एंड दिस इज अबाउट द जर्नी राइट नाउ। क्या बात है। इंटरेस्टिंग। एंड वो वाला पॉइंट आपका बहुत ही इफेक्टिव है कि 20-25 लोगों की लिस्ट बनाना, उनके पास जाना, उनसे बात करना, उनसे पूछना कि हमें बताओ कि मैं आपके किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है बात करने का, बात शुरू करने का, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे कुछ काम दो। अभी कुछ दिनों पहले मैं कुछ बच्चों का सेशन ले रहा था, हाँ, हाँ। कॉलेज के बच्चे को कहते हैं कि सर हमें ना जॉब क्या रेफर करा दो, किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करा दो, हाँ। कहीं पे मेरे को किसी से बात करा दो। ओके। मैं कह रहा हूँ कि आप जिंदगी का बेस ही नहीं समझ पा रहे। आपको क्या करना चाहिए, किसी के पास चले जाओ, उसको बोलो कि सर आपका क्या काम है, मैं सॉल्व करता हूँ। क्या आप बात फ्री है। ऑफ कॉस्ट करना शुरू करो, उसको आपको आदत पड़ जाएगी, वो इसी चीज के आपको पैसे देगा। वाह। एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे आसान तरीका। तो सर आज की डेट में आप कंसल्टिंग, पॉडकास्टिंग, एक ज़बरदस्त आपका चैनल है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, 10,000 आपके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। साथ में ट्रेनिंग और इंडस्ट्री एसोसिएट्स और कितने बड़े लोगों के साथ आप कनेक्टेड हैं। तो इतने सारे रोल्स, कहीं न कहीं ये डाइवर्स रोल्स हैं, अलग-अलग रोल्स हैं। एक तरफ पॉडकास्टिंग, दूसरी तरफ बी टू बी बिज़नेस आपका। तो कैसे आप इन चीज़ों को सँभाल पाते हैं और ये जर्नी कैसी चल रही है इस वक़्त? जो सबसे फर्स्ट फोकस होता है किसी भी इंसान का, वो होता है कि उसको प्रॉफिट कहाँ से आएगा। हाँ, ट्रू। तो जब मैंने सोचा कि मेरे को प्रॉफिट कहाँ से आएगा, तो मैंने देखा कि एक मार्केट में एक प्रॉब्लम है कि लोगों को ये चाहते हैं कि वो कंप्लायंस करें, पर वो कर नहीं पा रहे। अब ट्रेडिशनली अगर आप किसी से पूछेंगे किसी भी सर्विस को लॉन्च करने के लिए या प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, वो क्या कहते हैं कि जो चल रहा है मार्केट में उससे सस्ता दे दो या हुँ, सेम रेट पे बेटर क्वालिटी दे दो। राइट। 100 साल पुराना मारवाड़ी का ज्ञान। बट अब अगर वो कैटेगरी ना हो तो क्या करो। करेक्ट। सो यहाँ पे मुझे एक स्पेस नजर आई कि लोग चाहते हैं बट कोई सर्विस नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ से शुरुआत हुई कंसल्टिंग बिजनेस की। तो जो हुँ, कुछ सीखा था 15 साल में, उसको कन्वर्ट किया कंसल्टिंग में। एक अच्छी टीम सेटअप करी जो पीपल बाइट इन्फोटेक काम करता है कंसल्टिंग का। कंसल्टिंग से सीखते हुए ये चीज समझ में आया कि लोगों को एम्पावर करना है तो ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। हुँ, तो डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग एकेडमी बनी। वो राइट। लोगों को ट्रेन करता है, स्टाफ को करता है, लीडर्स को ट्रेन करता है, कंपनी ओनर्स को ट्रेन करता है। अब ये तो काम चल रहा था। मैगजीन आई साथ में जिसने वॉइस देना शुरू कर दिया उसको। हुँ, मुझे लगा कि इंडस्ट्री में प्लेटफॉर्म नहीं है आवाज देने का, तो डायरेक्ट सेलिंग टुडे आ गया। पॉडकास्ट करने का रीजन एक्चुअली हमारी मेरी एक फ्रेंड है यूएस में, मैं उसके साथ एक दिन ऑनलाइन कनेक्ट हुआ। उसने कहा कि उससे पूछते पूछते उसने कहा कि राहुल व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड दिस। हुँ, तो मैंने जब वो रिकॉर्ड किया तो कहती कि राहुल दिस विल बी अ गुड पॉडकास्ट। मैंने कहा यार बट पॉडकास्ट में तो ऐसा होता है ना कि फॉर्मली होता है, वेलकम करना होता है, हुँ, इंट्रो होता है, ये होता है। कह रही नहीं, यही पॉडकास्ट होता है। हुँ, मैंने उसे दोबारा देखा, एज यूजुअली मैं बिल्कुल बेकार लग रहा था उसमें। बट मुझे वो इंटरेस्ट आने लगा कि कितना कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल।
ऐसे ही मैंने लोग जिन जिन से मुझे सीखने का मन था, मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने कहा कि हम कुछ करते हैं, और मैंने सीखना शुरू किया। वो सीरीज बढ़ती चली गई। अब कुछ इंटरनेशनल लोग थे, वो ऑनलाइन ही किए, तो कुछ जापान में था, कोई यूएस में था, कोई मलेशिया में था, कोई जर्मनी में था, और फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। हाँ, मैं ये कहूंगा कि पॉडकास्ट आसान चीज नहीं है। इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड, और आपको पेशेंस करना चाहिए। राइट। अब मल्टीपल लोगों के साथ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये मल्टीपल चीजें चलती कैसे हैं? ये चलती टीम से ही हैं। बिल्कुल, सो बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि आई थिंक आई बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीम, और वो टीम ये सारा कुछ मैनेज कर लेती है सर। राइट। अपनी टीम को इतना प्यार करो कि वो छोड़ के ना जाए, बिल्कुल। लेकिन उनको इतनी नॉलेज दो कि जिस दिन जाए तो मार्केट में वैल्यू हो। यस। कोई ये कहे कि अच्छा वो बच्चा यहाँ से निकल के आया था तो उसको कुछ आता हाँ, है, क्या बात है। तो सिखाओ 100%। ये सोच के मत रुक जाओ कि वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि हाँ। कुछ चीजें बनी छोड़ने के लिए होती हैं। हम्म, इससे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको सब कुछ सिखाना चाहिए अपनी टीम को, हम्म, और उनको इतना प्यार करो कि वो जाए ना। राइट। बट अगर जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी वो वहां से निकल के आया है। क्या बात है। मेरा सिर्फ 2 ही सिस्टम है। मैं अपने ऑफिस में ये कहता हूँ कि जो लोग इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते, वो काम नहीं कर सकते। ओ। सो खाना इकट्ठे खाना मैंडेटरी है। हम्म, ऑल फूड इज कॉमन फूड। तो अगर ऑफिस के अंदर कुछ खाना आ गया तो वो सबका खाना है, कोई ये नहीं कह सकता मेरा लंच उसका लंच। हम्म, तीसरी चीज, आपको अटेंडेंस हो या ना हो, आपको प्लान ऑफ द डे और ईओडी डालना बड़ा जरूरी है। हम्म, आई थिंक ये 2-3 चीजों ने सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया हमारे सिस्टम में। क्या बात है। राइट। एंड आई थिंक वी आर द ओनली कंपनी जिसमें सैलरी डे नहीं है। ओके। ओके। सो कोई हमने इंटरव्यू पे आता भी है और पूछता है कि आप सैलरी डे कैसे रखते हो, कब सैलरी देते हो, तो हमारे यहाँ कोई सैलरी डे नहीं है। महीने के एंड में 12 बजे के बाद अगर आपकी मंथली रिपोर्ट आ जाती है तो उसके एक दिन के बाद आपकी सैलरी अपने आप आ जाएगी, ओके। क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी चाहिए। हम्म, तो आई थिंक दीज आर द सम ऑफ द रूल्स जिसने हेल्प किया एक बड़ी टीम को क्रिएट करने में, जो आज तक करीबन 500 क्लाइंट्स को सर्विस दे पाई। वाओ, एक्सीलेंट। तो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली वो कि मैंने लीगल में ही जाना है? ये नहीं सोचा था। ये ओके। एक्चुअली मैं जिस कंपनी में काम करता था 99 में, 2000 में, तो पहली कंपनी जिसको भी जाता है उसे ये नहीं पता होता वो ठीक है या गलत है। हम्म, मैं काम करता था, मेरी टीम बड़ी होती थी, फिर वो टीम टूट जाती थी, फिर दोबारा काम करता था, बड़ी बनती थी, टूट जाती थी। एक्चुअली मैं ये पता ही नहीं था, मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी का प्लान ही गलत था। ओके। तो आज तो पता है कि पिरामिड क्या होता है, पॉन्जी स्कीम क्या होती है, लीगल एथिकल क्या होता है, उन दिनों में नहीं पता था। राइट। अब मेरे को ये बहुत ज्यादा चुभता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आ पा रहा, बट इवेंचुअली वही हुआ, प्लान गलत था, कंपनी बंद हो गई। वहां से मैंने रिसर्च करना शुरू हुआ कि मेरी कंपनी क्यों बंद हुई, तो मुझे पता लगा कि जो ट्रेनर्स होते हैं ना, उनको सब कुछ पता होता है। ओके। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेनर बनूं ताकि मैं रिसर्च कर सकूं। सो मैंने ट्रेनिंग की, मैंने ट्रेनिंग में जॉब करी एमवे में एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैंने एज अ ट्रेनिंग फर्म ज्वाइन करी ये सीखने के लिए कि ट्रेनिंग बनती कैसे है, और तब मुझे पता चला इट इज अ वेरी वेरी डीप स्टडी होती है। राइट। पीपीटी बनाना असल में ट्रेनिंग का सबसे लास्ट पार्ट होता है, और हमें लगता था ओके। पीपीटी बना ली तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। जब मैं ट्रेनर बना तो मुझे समझ में आया कि आपको डेफिशिएंट सर्विसेज क्या है, क्यों कुछ चीज लीगल है, इलीगल है, या लॉ नहीं है। उसके बाद उस चीज को जब इम्प्लीमेंटेशन करने का काम आया तो कंसल्टिंग कंपनी खोली। बट जब खोल रहे थे तो पहला इंस्टेंस ये नहीं था कि किसी के लीगल या कंप्लायंस करेंगे, बट कुछ दोस्तों की प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि हेल्प चाहिए। जब उनका ड्राफ्टिंग शुरू किया बिजनेस प्लान का, डायरेक्ट सेलर कॉन्ट्रैक्ट का, वेबसाइट के कंटेंट का, तो जब उन सब चीजों को इकट्ठा किया वहीं से कंप्लायंस शुरू हो गई। उस टाइम पे शुरू किया तो पता नहीं था कितना बड़ा हो सकता है, बट लकीली टीम अच्छी मिल गई, एंड नाउ ऑब्वियसली पीपल वाइट बिकेम द नंबर 1 एजेंसी इन इंडिया। 20 लोगों का स्टाफ है, एंड दे हैंडल ऑलमोस्ट अबाउट 300 क्लाइंट्स नाउ। ग्रेट। बोरिंग काम है कंप्लायंस का, बट इंपॉर्टेंट काम है, आई वुड से दैट। राइट। राइट। एंड ये कितना अच्छा लगा सुनकर कि आप इस फील्ड में इसलिए आए ताकि जो प्रॉब्लम आपने फेस की है वो दूसरे ना करें। एक्सीलेंट। ट्रेनर बन के आप उन्हें सही गाइडेंस दे पाए। हाँ, मतलब ये लगा कि जो प्रॉब्लम मैंने कही, मतलब मेरा करियर नहीं बन पाया, हो सकता था मैं एक बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलर हो सकता था, राइट। पर मैंने गलत चूज कर लिया, कंपनी गलत चूज कर ली जिसका पता नहीं था मुझे। सो और लोग ना करें। और लोग ना तो करें। यहीं से शुरुआत हुई असल में। मुझे लगा कि 2 तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है ठीक है और वो ठीक कर रहे हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं है।
दूसरी कैटेगरी है जिनको लगता है कि वो ठीक है, हाँ, वहां पे हमें लगा कि हमें उनके सपोर्ट करना चाहिए। सही गाइडेंस देनी चाहिए, बिल्कुल। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव बना पीपल बाइट का। क्या बात है! एक बहुत अच्छी अप्रोच है, तभी वो क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, 100, 200, 300 तक आप पहुँच चुके हैं, ग्रेट। एक्चुअली इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अब तो ऑब्वियसली अब ना तो इंटरनेशनली बिजनेस है, अब तो वाओ! मलेशिया और अफ्रीका और रशिया के भी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो थैंक यू फॉर द टीम, जो टीम है। राइट। इतना लंबा करियर आपने बताया, 28 साल, 27-28 साल आपको हो चुके हैं। आई एम श्योर बहुत से टर्निंग पॉइंट्स रहे होंगे। कुछ टर्निंग पॉइंट्स, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप अपने करियर से रिलेटेड बताएँ, जिसने आपके करियर को प्रोफेशनली ट्रांसफ़ॉर्म किया?